हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने मुझे इतना प्यार दिया। जैसे कि पता है हम लोग मैथ बना रहे हैं, ठीक ना। और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि सर आप साइंस भी शुरू कीजिए, तो आज से हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं विज्ञान क्या है। तो देखिए, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं विज्ञान। अब देखिए, विज्ञान जो है वो बढ़ते जाता है, हमेशा वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो वस्तुएं हैं या प्रकृति का जो भी प्राकृतिक है उसका जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमेशा नई नई चीजें मिलती रहती है। तो विज्ञान हमेशा अपने आप को बड़ा करते रहता है। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या है? कोशिका, ठीक ना, सेल। पार्ट 1 देखेंगे आज हम लोग। सबसे पहले इसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किस तरह हुई, किसने की, कब की। फिर देखेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में हम लोग देखेंगे आकार, प्रकार और आकृति, किस आकार की होती है, किस प्रकार की होती है, किस आकृति की होती है। फिर हम लोग देखेंगे कोशिका की संख्या, मतलब एक सजीव में कितनी कोशिकाओं की संख्या हो सकती है, होती है। फिर देखेंगे हम लोग उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक है क्या। फिर देखेंगे बहुकोशिकीय जीव। उसके बाद फिर देखेंगे कोशिका के घटक। आज का हमारा इतना टॉपिक है। टोटल हम लोग 1 2 3 4 5 6 टॉपिक कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। कुछ इसी तरह से सभी जीव जंतु अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों से मिलकर बनी होती है, और इसी छोटी इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। तो देखते हैं कोशिकाओं की खोज किसने की। सर्वप्रथम एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिनका नाम रॉबर्ट हुक था, उन्होंने सन 1665 ईस्वी में एक साधारण सी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कोर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। उन्हें कोर्क की पतली परत में दिखाई दिया कि कुछ छोटे छोटे कोष्ठक, जिसको हम लोग कोष्ठक मतलब कमरा होता है, कोष्ठक कहते हैं, कोष्ठक जैसा दिखाई दे रहा है। और एक कोष्ठक जो है दूसरे कोष्ठक से कुछ इस दीवार जैसे संरचना से जुड़ा हुआ है। तो इसी जो कोष्ठक है इसी को रॉबर्ट हुक ने इसे कोशिका नाम दिया। और कुछ सालों बाद जब उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तो कोशिका के अंदर, मतलब कोशिका के अंदर का जो अध्ययन है वो आसान हो गया। अब देखिए, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल, SELL, सेल। मैंने यहां भी लिखा है। ये एक लैटिन शब्द से आया हुआ शब्द है। ये एक्चुअल में अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश शब्द है, बट ये जो इंग्लिश शब्द है ये लैटिन शब्द से आया है। लैटिन वो शब्द है सेलुला, सेलुला से आया है। इसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा, छोटा कमरा। सेलुला का अर्थ होता है हिंदी में छोटा सा कमरा, और यही सेलुला से लिया गया है ये सेल। एक्चुअल में जो फैक्ट है कि जितना भी लैटिन वर्ड है उसी से हम लोग साइंस को स्टडी करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द है जो लैटिन भाषा से लिया हुआ है। जैसे यहाँ पर सेलुला से हम लोग सेल लिए हैं, उसी तरह जाएंगे तत्वों के नाम पर भी, तो वो भी ज्यादातर क्या है, लैटिन भाषा ही यूज किया जाता है उसमें। अब देखेंगे कुछ साल बाद, ठीक ना, लगभग 1674 ईस्वी में एक दूसरे वैज्ञानिक, मतलब डच वैज्ञानिक, उनका जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूनहोक, उन्होंने क्या किया, कुछ जीवित कोशिकाओं को देखा। और वो जीवित कोशिका कहां कहां पर देखा? बैक्टीरिया में देखा, शैवाल में देखा और प्रोटोजोआ में देखा, वो भी एक सिंपल से साधारण माइक्रोस्कोप से। तो टोटली हम कह सकते हैं कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने हैं, जिसे हम कोशिका कहते हैं। ये कोशिका, और कोशिका के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिसने हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर के सबसे
छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जनन क्रियाओं को संपन्न कर सकती है। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्मतम एवं संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखता है, और इस तरह हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। अब हम लोग देखेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की आकार कैसा होता है, कोशिका का आकार कैसा होता है और आकृति कैसा होता है। कोशिका विभिन्न आकारों की हो सकती है। जो देखिए सबसे छोटी कोशिका का जो साइज होता है वह होता है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक ना। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर कोशिका हो सकता है 1 मीटर तक। अब सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह होती है माइकोप्लाज्मा का, ठीक ना। माइकोप्लाज्मा नाम का एक जीव होता है जिसका जो कोशिका होता है वह बहुत छोटा होता है, जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक ना, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है उसको। शुतुरमुर्ग का अंडा का जो साइज होता है लगभग 17 सेंटीमीटर लंबाई होता है, उसके बाद 13 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है। अब उसी तरह हम देखेंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र को कही जाती है, जिसकी ऊंचाई मतलब लंबाई लगभग 1 मीटर की होती है। तंत्रिका तंत्र की लंबाई 1 मीटर की होती है। अब हम लोग देखेंगे जो कोशिका है उसका आकृति कैसा कैसा हो सकता है। कोशिका एक तो गोलाकार हो सकता है, ठीक ना, और कोशिका ऐसे चौकर भी हो सकता है, कोशिका ऐसे पंचभुज भी हो सकता है, कोशिका अंडाकार भी हो सकता है, और कोशिका विभिन्न अनियमित आकार का भी हो सकता है। जैसे रेंडमली कुछ इस तरीके से रहा, कुछ इस तरीके से रहा, कुछ इस तरीके से, कुछ यहाँ पर ऐसे, इस तरह का कोशिका रह सकता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ये आकृति को लेकर। जैसे रक्त की कोशिका कैसे होती है, गोल होती है, ठीक ना। उसके बाद पेशीय की जो कोशिका होती है वो किस तरह होती है, इस तरह लंबी लंबी होती है पेशीय कोशिका। उसके बाद तंत्रिका तंत्र की कोशिका कुछ दूसरे होती है, लंबी से होती है। तंत्रिका तंत्र इस तरीके से होती है, और इधर कुछ इसका अलग सिरा या तंत्रिका यहां पर यह रहेगा, कुछ इस तरीके से रहता है तंत्रिका तंत्र का कोशिका। तो आकृति लगभग अलग अलग होता है सबका। अब आपने पिछले कक्षा में अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, मैं इसे रब कर लेता हूं पहले। अब हम लोग देखेंगे कोशिकाओं की संख्या, मतलब एक जीव में कितनी कोशिकाएं रह सकती है। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा अमीबा के बारे में। अमीबा का जो शेप होता है वो रैंडमली किसी भी तरीके से हो सकता है। उसका पाचन पढ़ा होगा आपने, उसका कैसे खाना खाता है और कैसे अवशोषित करता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए मैं इसे थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूं। ये अमीबा है, ये उसका केंद्रक है। अगर यहाँ पर खाद्य पदार्थ है जो अमीबा खाता है तो क्या करेगा अमीबा, इसकी ओर कुछ इस तरीके से जाएगा। उसके बाद ये है अगर भोजन, तो इसको पूरा इसे घेर लेगा अमीबा, ये केंद्रक हो गया। उसके बाद कोशिका क्या करेगा, जो अमीबा है वो यहाँ पर भोजन को अपने में समा लेगा और ये केंद्रक हो गया। उसके बाद इसका अवशोषण करेगा, अवशोषण करने के बाद उस भोजन को फिर बाहर निकाल देगा, मतलब जो बचा हुआ अवशोषण वेस्ट मटेरियल है उसको। अब फिर इसके बाद फिर अमीबा इधर अपना मूव कर जाएगा। तो इस तरह देखिए कोशिका जो कोशिका है अमीबा का वो एक ही पीस होता है, ठीक ना, सिंगल पीस होता है। और यही सिंगल कोशिका में अमीबा अपना पूरा कार्य करता है। जैसे वह भोजन अवशोषित करना, भोजन का पाचन करना, उत्सर्जन करना और बाकी सब काम एक ही कोशिका के द्वारा वो करता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं एक कोशिका वाले, उसको बोलते हैं एकल कोशिकीय जीव। उसको क्या बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, एकल कोशिकीय जीव। एकल कोशिकीय जीव, ये हो गया एकल कोशिकीय जीव। अब देखिए ये तो एकल कोशिकीय छोटा सा। अब अगर बात करें जानवर के बारे में, हमारे बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, तो क्या वह जो हम लोग करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसीलिए हम लोग
एकल कोशिकीय नहीं है, हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय। अब हम लोग ह्यूमन या फिर एनिमल, वो क्या होता है, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय हम लोग हैं, बहुकोशिकीय जीव। और हम लोग देखिए, एक कोशिका नहीं है, अरबों खरबों कोशिका है, ठीक ना। और अरबों खरबों कोशिका है तो बहुकोशिकीय हो जाएगा। और हर कोशिका अलग अलग कार्य करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उत्तक की ओर। देखिए, ये बहुकोशिकीय जीव को समझने में हेल्प करेगा अभी उत्तक, ठीक ना। देखिए, जो कोशिका है, बहुत सारा कोशिका, मान के चलिए यहाँ पर कोशिका की संख्या बहुत ज्यादा हो गया। ये कोशिका एक ग्रुप बन गया, ठीक है ना, कोशिका ग्रुप बन गया, तो इसी का हम लोग बोलते हैं उत्तक। ये बन गया उत्तक, मतलब कोशिकाओं का समूह जिसका आकार, प्रकार और संरचना और कार्य एक जैसा हो, मतलब समान हो, उसको बोलते हैं उत्तक। अब देखिए, यही उत्तक बहुत सारा उत्तक बन जाएगा, ठीक ना। मतलब एक उत्तक से अधिक उत्तकों का समूह अंग बनाता है, ठीक ना, अंग। और यही जो अंग है, बहुत सारा अंग, जैसे हाथ, पैर, पेट, आंख, नाक, ये सब जो अंग है, ये सब मिलकर पूरा हमारा एक शरीर बनाता है, शरीर बनाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले एक कोशिका होता है। कोशिका होता है, कोशिका क्या बनाता है, उत्तक बनाता है। उसके बाद उत्तक क्या बनाता है, अंग बनाता है, अंग। और ये अंग क्या बनाएगा, अंग तंत्र, अंग तंत्र। और ये अंग तंत्र क्या बनाता है, एक पूरा शरीर बनाता है, ठीक ना। ये बन जाएगा शरीर। तो इस तरह से देखिए, शरीर किसे बना है, अंग तंत्र से, ठीक ना। अंग तंत्र मतलब पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, बहुत सारा तंत्र है, उसमें कुछ कुछ अंग होता है, ठीक ना। अंग मिलकर अंग तंत्र बनाता है। अब देखिए, अंग किससे बना है, यहाँ पर उत्तक से। और उत्तक किससे बना है, कोशिका से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जीवन की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, वो क्या है, कोशिका है। अब देखते हैं बहुकोशिकीय जीव, हम लोग देख चुके हैं बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। वैसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब फिर अगला हम लोग का टॉपिक में बढ़ते हैं, कोशिका के घटक। अब देखिए, कोशिका के कौन कौन से घटक हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है केंद्रक। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बहुकोशिका मतलब बहुकोशिकीय जीव वाले जीवों का आरंभ भी एक कोशिका से होता है, एक सिंगल कोशिका से होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुर्गी का जो अंडा होता है वह एकल कोशिकीय होता है, ठीक ना, एक कोशिका ही होता है। यह मतलब इतना बड़ा होता है कि इसको हम लोग देख सकते हैं। मतलब सिर्फ एक अंडा, मतलब कोई भी अंडा हो गया, मुर्गी का अंडा हो गया, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, ये एकल कोशिका होता है, ठीक ना। और एक कोशिका होता है, और सिर्फ अंडा ही एक ऐसा एक कोशिका है जिसको हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइज थोड़ा बड़ा होता है। अब कोशिकाओं के आंतरिक संरचना में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक ना। परंतु कोशिका का जो मुख्य घटक है वो तीन ही है। पहला है, देखिए, कोशिका झिल्ली है, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा केंद्रक। यहाँ पर मैं एक कोशिका पहले देखिए ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये मानकर चलिए कोशिका है, ये देखिए, ये कोशिका है, कुछ इस तरीके से है, ठीक ना। कोशिका मान लेते हैं कोशिका है। अब देखिए, इसके और एक बाउंड्री है, ठीक ना, घेरा। तो जो ये बाउंड्री है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका, ये हो जाएगा झिल्ली। उसके बाद जो यहां पर बीच में
इसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक। अब देखिए ये केंद्रक हो गया। अब केंद्रक और झिल्ली के बीच में मतलब यहां पर जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। और यही कोशिका द्रव में कोशिकांग रहता है जिसका मतलब सेल्स ऑर्गन कहते हैं, और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, उसके बाद आ जाएगा गोल्जी बॉडी और राइबोसोम, ये सब आ जाता है इसी के अंदर। तो इस तरह आज हम लोग कोशिका घटक बस इंट्रो करते हैं, जो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो इस तरह से आज हमने देखा कोशिका की खोज, ठीक ना, कोशिका की संरचना, कोशिका की संख्या, उत्तक देखे मतलब बहुत सारा कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है, और बहुकोशिकीय जीव मतलब एक जीव में बहुत सारे कोशिका होते हैं तो ऐसे जीव को बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। फिर कोशिका के कुछ घटक देखे हम लोग, मतलब बस इंट्रो किए हैं आज। कोशिका झिल्ली जो बाहर बाउंड्री रहता है, आवरण बाहर का आवरण को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। उसके बाद फिर कोशिका द्रव जो बीच में रहता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं, लिक्विड मटेरियल रहता है। उसके बाद केंद्रक जो बीच में रहता है जहां पर डीएनए सब रहता है, राइबोसोम तो बाहर रहेगा, डीएनए रहेगा और गुणसूत्र रहता है, ठीक ना। तो ये सब हो गया केंद्रक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा डर सा था, कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा कम है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इससे बेटर करने का, और हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक कर दीजिए, और नहीं आया तो भी बताइए कहां पर फॉल्ट है, कहां पर क्या है, कुछ किया जाए तो मैं कोशिश करूंगा बेटर करने का। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं अब तक नोटिफिकेशन चली जाए। और अभी मैं रोज कोशिश करूंगा कि साइंस और मैथ दोनों का एक एक वीडियो एटलीस्ट अपलोड कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।